जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपकी बीएम की सीरीज में। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी के सभी मेरे भाई हैं वो क्या होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। भाई नहीं भी कर रहे हो तब करने लग जाओ, क्योंकि भाई साहब 2025 आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। क्योंकि 2025 में आपके पास सीजीएल में भी वैकेंसीज आपको अच्छी देखने को मिलेंगी और रेलवे में भी। तो आपको क्या करना है, इस बार एग्जाम को फोड़ देना। तो आपके पास में बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मैथ में चाहिए, तो उसके लिए बीएम की सीरीज से बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई, है ना। तो आपके पास में देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलो देखते हैं अपन। क्वेश्चन में अपने पास में क्या दे रखा है, 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की बढ़त मिल जाती है तो वह एस को 35 मीटर से हरा देगा। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त मिल जाती है तो दौड़ को कितने मीटर से जीत जाएगा। यहां पे देखिए, देन वुड विन द रेस बाय मीटर्स। ये भी बताना कि कौन जीतेगा और ये भी बताना कि कितने मीटर से जीत जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना भाई, है ना। तो पहली बात तो ये है भाई साहब कि अपने पास जो दौड़ है वो कितने मीटर की है, 150 मीटर की है। ओके, अब आर को क्या दिया था उसने, 5 मीटर की बढ़त दी। आर को क्या दे दी, 5 मीटर की बढ़त। मतलब आर अपने पास में कहां है, यहां पे। और कितने मीटर की बढ़त मिली इसको, 5 मीटर की। तो वह एस को 35 मीटर से हरा देगा। पूरी दौड़ अपने पास में दोस्तों कितने की है, 150 मीटर की। और एस स्टार्ट कहां से करता है, यहां से। अब 150 मीटर की दौड़ में मान लीजिए कि एस कहां पे पहुंचा था, जिस टाइम आर कहां विन हो चुका है। जब आर जीतेगा, मतलब आर जब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा, तब एस मान लीजिए कहीं इस पॉइंट पे पहुंचा है। क्योंकि कितने मीटर से हार रहा है, 35 मीटर से हार रहा है। कितने मीटर से, 35 मीटर से। मतलब ये जो दूरी इनकी दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी रह गई, 35 मीटर रह गई। मतलब एस अपने पास में यहाँ पे पहुंचा है और आर अपने पास में यहाँ पे पहुंचा। तो अब दोनों की मैं दूरियों की बात करूं तो दूरी देखिए, आर है उसने कितनी चली है, 150 मीटर में से 5 तो पहले ही, दौड़ से पहले ही चल ली। तो दौड़ के टाइम उसने कितनी चली होगी, 150 में से 145 मीटर चली। और वहीं एस देखिए कितना मीटर पीछे रह गया, 35। मतलब चलने तो उसको 150 थी, लेकिन वो चल कितनी पाया है, चल वह पाया है कितनी, 150 में से मैं 35 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितनी बच गई, 115 मीटर। तो इस केस में हुआ क्या अपने पास में, देखिए इस केस में ये हुआ है कि जो अपने पास आर है उसने कितने मीटर की दूरी तय की है, 145 मीटर की। और उतने ही टाइम में एस कितनी दूरी तय कर पाया है, 115 मीटर की दूरी तय कर पाया। तो जो एक चीज आपने देखी है, दौड़ हमेशा क्या होती है, देख दौड़ आपने देखी होगी कि अपने पास जब रनिंग होती है तो ये क्या होता है, अपने पास में जो विसल बजाई जाती है तब सभी दौड़ते हैं। और उसमें से क्या करते हैं, जो विनर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है वो क्या कहलाता है, विनर कहलाता है। अब उसके पीछे आने वाला दूसरा नंबर, उसके पीछे आने वाला तीसरा नंबर। मतलब विनर यहां पहुंचा है तो सेकंड नंबर वाला इंसान था वो कहां पहुंचा है, उससे 35 मीटर पीछे रह रहा है। तो ये अपने पास केस है। मतलब अपने पास में टाइम अपने पास में क्या दे रखा है भाई, टाइम अपने पास में क्या दे रखा है, सेम। जब टाइम अपने पास में सेम होता है तो अपने पास में जो स्पीड का रेशियो होता है वही किसका रेशियो हो जाता है, डिस्टेंस का। या फिर मैं बोलूं जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही किसका हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो इन दोनों के डिस्टेंस का यदि मैं रेशियो लिखूं यहां से, किसका, एस और आर का, तो देखिए एस कितना चलता है, 115 मीटर। ये कितना चलता है, आर 145 मीटर। किससे कट रहे हैं भाई, 5 से कट कर दूं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 29, 29 आ जाएगा। तो ये जो अपने पास रेशियो निकल के आया है, ये इनके किसका रेशियो आ जाएगा भाई साहब, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा भाई साहब, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। कितना, 23 और 29। अब दूसरा केस देखिए अपने पास में, यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त मिल जाए। अब दूसरा केस अपने पास स्टार्ट यहां से होता है कि अपने पास दौड़ टोटल कितने की है, 100 मीटर की दौड़ है। अब उसमें से क्या बोलता है कि जो अपने पास में किसको मिलती है, एस को कितने की, 25 मीटर की। तो मान लीजिए एस है जो 100 मीटर की दौड़ में कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया था। तो एस कहां से शुरू करेगा, मतलब यहां से शुरू करेगा और उसको जाना कितना है, 75 मीटर जाना था। अब अपने पास में दूसरा देखिए, दूसरा अपने किसकी बात कर रहा है भाई साहब, तो आर देखिए अपने को, आर को कहां से, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और आर को यहां से पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो उसको कितना मीटर, 100 मीटर। जबकि एस को कितनी दूरी तय करनी है, मात्र 75 मीटर की दूरी तय करनी। इन दोनों की स्पीड अपने को पता है 23 और कितनी मान सकते हैं अपन, 29 मान सकते हैं। तो पहली बात तो अपने को ये डिसाइड करनी है कि भाई साहब पहले पहुंचेगा कौन, मतलब विनर कौन है।
तो विनर के लिए देखिए अपने पास में यदि आर विनर बनता है, यदि आर विनर बनता है मेरे पास में, तो उसको कितनी दूरी चलनी होगी 100, और उसकी स्पीड है कितनी अपने पास में 29। और वहीं यदि एस विनर बनता है तो उसको कितनी दूरी चलनी होगी 75, और कितने में, किस स्पीड से, 23 से। अब यहां से दोनों में भाग दूं तो मेरे पास देखिए यहाँ पे 29 का भाग दूं तो कितना आता है, 29 कितने होते हैं 87, कितना बच गया 13, 130। उसके 130 में 29 4, लगभग 4 बढ़ जाएगा, मतलब 3.4 के समथिंग इसका मान आएगा। अपने को एक्चुअल मान नहीं चाहिए, लगभग अपने को पता है कि 3.4 के समथिंग मान आएगा। इसमें देखते हैं 23 से 3 कितने होते हैं 69, उसके बाद में कितने बच गए 6 बच गए, 6 में मतलब वापस 3.2 के समथिंग। जिसको कम टाइम लगेगा वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। अब इसको 75 मीटर ये 3.2 में ही कवर कर ली तो ये फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया, जबकि इसको कितना टाइम लग जाएगा 3.4 टाइम लग जाएगा। मतलब विनर तो अपने पास में डिसाइड हो गया भाई साहब, कौन होया, तो विनर अपने पास में कौन है, एस अपने पास में क्या है, विनर। ठीक है, अपने पास विनर अपने को पता चल गया। तो आपको एक चीज पता करनी है कि भाई साहब जब तक अपने पास में एस है यहाँ पे पहुंचा है, तब आर उससे कितना पीछे रहेगा, या फिर मैं बोलूं कि आर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो मैं किस तरह से निकालूंगा, देखिए अपने पास में देखिए आर की अपने पास में क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो अपने पास आर की स्पीड कितनी है 29 है, ठीक है, ओके। और इसको कितना टाइम लगता है, ये देखिए ये एस का टाइम है, तो इतने ही टाइम में तो दौड़ उसने पूरी की है, तो इतने टाइम में ही ये कितनी दूरी चलेगा, अपने को इसी का बात करना है। तो कितने करेगा भाई साहब, देखो 75/23 अपने पास में क्या आ गया, इसका टाइम आ गया। तो ये अपने पास स्पीड थी, ये अपने पास में टाइम है, तो अपने पास में जो डिस्टेंस कवर करके होगी वो अपने को यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम होता है। अब एक चीज देखिए, यदि मैं 75 को किससे गुणा करता हूँ वैसा 29 से, तो कितना आएगा देखो, 9 5 45, 4 9 7 63, 4 67, फिर 75 दूनी कितना होता है 150 होता है। तो मान देखिए 5 7 6 5 11 1, और ये कितना था 2, 2175। अब मुझे 2175 में किसका भाग देना है, 23 का भाग देना है। तो मुझे 2175 में किसका भाग देना था, 23 का। चलो देते हैं, 23 में कितने होते हैं 9 3 27, 2 9 दिन 18, 2 20, कितना आ जाएगा, तो 10 बच जाएगा मेरे पास में, आगे 5 है, कितनी बार जाएगा, 23 5 115 होता है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो, 4 3 12, 2 1, और 4 दूनी 8 1 9 92, फिर मेरे पास देखो 8 और 5 13 और बच गए। मतलब 94 से बड़ी संख्या आएगी, 94 से ज़्यादा, मतलब ये 100 मीटर में से कितनी, मान लीजिए कि जब एस यहाँ पे पहुंचा था, एस यहाँ पे पहुंचा है, तब आर मान लीजिए कहीं यहाँ पे पहुंचा था, उसने कितनी दूरी तय कर ली है 94 पॉइंट कुछ कर लिए, 94 पॉइंट कुछ कर लिए। मतलब ये एस कितनी है, पूरी टोटल 100 है, 100 में से कितना कम रह रहा है, इसका कितना कम रह रहा है भाई साहब, 6 के समथिंग, या फिर मैं बोलूँ तो 5 पॉइंट कुछ, 5 पॉइंट कुछ रह रहा है। तो ये तो अपने को पता है कि आर तो विनर ही नहीं है, एस विनर है। तो एस में भी 5 पॉइंट कुछ कौन सी है, 5.44 है, तो अपने पास कौन हो जाएगा, 4 अपने पास में विनर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की कि भाई साहब होता क्या एक्चुअल में अपने पास में। तो एक बार के लिए रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो कि अपने पास में देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 150 मीटर, आर को इसने बढ़त दे दी कितने की 5 मीटर की। अब होता क्या है कि आर क्या हो जाता है, रेस जीत जाता है। मतलब रेस कब जीतेगा, तो 150 मीटर में से 5 तो पहले ही चल चुका, कितना कवर करेगा वो 145 मीटर। वहीं ऐसे जब अपने पास में जो विनिंग लाइन पे कौन पहुंचता है, आर पहुंचता है, तब कितना पीछे रह जाता है 35 मीटर। मतलब ये स्टार्टिंग से लेके अब तक कितनी 150 माइनस 35 मीटर करेगा, मतलब कितनी 115 मीटर। अब यहाँ पे देखिए टाइम अपने पास सेम है, तो स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो अपने पास 23 और 29 आया, तो स्पीड का रेशियो भी आएगा। अब अपने को पता करना कि विनर कौन रहा। तो विनर में देखिए इसको पहले ही 25 की बढ़त दे चुका है, तो एस अपने पास यहाँ से भागेगा तो उसको कितने मीटर चलना है, 75 मीटर चलना। मतलब 75 मीटर चलना किसके हिसाब से, 23 के हिसाब से। वहीं अपने पास आर को कितना चलना पड़ेगा, पूरा 100 चलना पड़ेगा, और किस स्पीड से, 29 की स्पीड से। तो यहाँ पे मान जो टाइम निकल के आता है वो 3.4, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा आर को, और जबकि एस को कम टाइम लगता है। जिसको कम टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। तो अपने पास एस विनर होगा, मतलब 2 ऑप्शन अपने पास में कर चुके हैं। तो अपने पास में अब कौन बचा है, एक तो ये ऑप्शन बचा है, एक ये ऑप्शन, दोनों ही क्लोज ऑप्शन है। तो अपने को पूरा निकालना पड़ेगा, वरना तो अपन क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन का अपन यूज कर लेते। तो यहां से देखिए कितना आ गया 29 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, स्पीड अपने पास 29 है, और टाइम देखिए अपने पास जब तक विनर विनिंग जीतने में जितना टाइम लगेगा उतना ही अपने पास में काउंट करना है। तो कितना आएगा 75 इंटू बट्टे कितना आएगा 23, यहाँ से मान निकाला तो अपने पास आता है 94 पॉइंट कुछ। मतलब आपके पास मान आएगा वो कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ रहेगा। वापस बचे 100 में से माइनस करेंगे तब अपने पास में क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब एक चीज है, देखिए अपनी चीजों को एग्जाम में ये चीजें तो लिखनी नहीं है ना, एग्जाम में ये चीजें तो अपने को नहीं लिखनी है, अपने को डायरेक्ट किस पे फोकस करना था, अपने को डायरेक्ट फोकस किस पे करना था कि अपने पास आर को कितना चलना पड़ रहा है, आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है और आर ही जीतता है, तो अपने को पता है कितना चलेगा 145, तो यहाँ से सीधी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और दूसरा अपने पास एस 35 मीटर से आर जाता है, तो 150 में से 35 माइनस किया कितना 115। तो ये कहानी तो राम कहानी, अपने को सिर्फ समझने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं करना। तो यहाँ से अपन 23 और 29 पे डायरेक्ट पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से अपने के पास थोड़ी सी कैलकुलेशन वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, है ना। कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको बनाइए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए साइन ए प्लस कोस से बराबर कितना दे रखा है 4/3, तो टेन ए प्लस कोट ए का मान ज्ञात कीजिए, ये अपन से पूछा गया। तो अपन देखें कैसे करेंगे, पहले तो अपन रिजल्ट की ओर चलते हैं। रिजल्ट देखिए अपने पास क्या दे रखा है, टेन ए प्लस कोट ए दे रखा है, तो क्या मैं टेन ए को क्या साइन अपॉन कोस और कोट ए को क्या कोस अपॉन साइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं यदि एलसीएम लिया तो मेरे पास में कितना आएगा साइन इंटू कोस, कोस ए आ गया। तो यहाँ से देखिए सी से सी कट गया तो कितना आएगा एस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, बराबर देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 अपॉन में क्या बच गया साइन और कोस बच गया, इसका मान अपने को निकालना है। अब इसको लेके चलते हैं अपने पास में, तो देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको, देखिए कितना है एस प्लस सी अपने पास में कितना दे रखा है 4/3। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में देखिए क्या आ जाएगा, यदि दोनों तरफ ही मैं इसके स्क्वायर कर दूं मेरे पास में मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2SC बराबर आ जाएगा 16/9। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वापस कितना हो गया 1 हो गया, तो मैं 1 प्लस 2SC बराबर कितना हो जाएगा 16/9। तो ये 1 उधर जाएगा तो अपने पास 2SC बराबर कितना हो जाएगा 16/9 माइनस 1, जिसका मान देखिए कितना आएगा 9 माइनस करूंगा 16 में से कितना आ जाएगा 7/9। इस 2 को भी उधर भेज दूंगा तो SC बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा 7/18। मुझे मान किसका चाहिए 1/SC का मान चाहिए, किसका चाहिए 1/SC का। तो अपने पास देखिए मान रखूंगा 1 कितना रह गया 7/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब 18 ऊपर बन गया, तो मेरे पास मान क्या गया 18/7 आ गया। तो ऑप्शन 3 अपने पास में करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको आपकी सीरीज में काउंट किया। तो आपके अपने 2 क्वेश्चन देखे, एक तो अपने पास ये क्वेश्चन देखा जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। और तो आपको कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताएं, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ तो दबा के शेयर करें भाई, है ना, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका अपना भाई पढ़ा रहा है, तो आपके भाई की भी अप्रोच दूसरे लोगों तक पहुंचे और उनको भी मदद मिले, इसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको लोगों के साथ में शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दबा के लाइक करना पड़ेगा। वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, और इस क्लासेस का यदि क्वेश्चनों की ड्यूरेशन बढ़ानी है, मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी है 2 की बजाय 4 5 6 लें, तो उसका कमेंट का भी आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और जय हिंद।